डॉक्टर साहब ऋचा नहीं आई आज? मेरे साथ नहीं है गुरुजी। अच्छा। वो तो दिल्ली है ना, मतलब आप मैं अलीगढ़ हो। अलग हूँ। अलीगढ़, हाँ वो दिल्ली, हाँ जी। अलीगढ़ में गर्मी है क्या? हाँ मतलब बंद है ना, ये कमरा थोड़ा स्पेस बंद है। हाँ, आपके कमरे का पंखा चल रहा है। एक नंबर। कृष्णा प्रभु जी। आनंदित रहो। कैसी तबीयत है आपके फादर इन लॉ की? कहाँ गई रश्मि, दिखाई नहीं दे रही? हाँ हाँ जी, अभी तो ठीक है। हाँ, ठीक। हाँ जी आगे घर ठीक आ है। गए अस्पताल से? हाँ जी, वो तो आ गए थे तभी। चलो अच्छी बात है। अवनीश ठीक है? हाँ जी हाँ जी। चलो आनंदित रहो। तो जो चीज आप पैदा कर रहे हैं, क्या पैदा कर रहे हैं आप? जो भाव आप पैदा कर रहे हैं, जो विचार आप पैदा कर रहे हैं, वो कहाँ पैदा हो रहा है? वो आपके हृदय में पैदा हो रहा है, आपके हार्ट में पैदा हो रहा है। और आप इस चीज को ख्याल में लेके देखिए कि जो भी विचार, जो भी भाव आपके हृदय में पैदा हो रहा है, क्या निशा, मैंने कहा था ना, अब आप आराम से नहीं बैठेंगी? टेक लगा हाँ, रखी है बच्चे? हाँ ना। ठीक है। लाल। मुझे ओम उच्चारण वगैरह में वैसे बैठ सकती हूँ। ठीक है जी। दर्द, कमर दर्द हो जाए तो टेक लेना, लेकिन अभी टेक नहीं लेंगे। ठीक है जी। वेरी गुड। ठीक है। हम्म। तो ये विचार का जन्म हो कहाँ रहा है? ये विचार कहाँ पैदा हो रहा है? ये भाव उत्पन्न कहाँ हो रहा है? ये भाव आपके हृदय में उत्पन्न हो रहा है। तो बीज आपके हृदय में आए, जो बीज हृदय में आए उसी चीज का वृक्ष बनता चला गया, और जिस चीज का वृक्ष बनता चला गया उसी वृक्ष की छांव में आप विराजित हैं। तो यदि आज जीवन में आपको कष्ट और समस्याएं हैं, आपको सम्मान नहीं मिल रहा है, आपको धन की हानि हो रही है, आपको कोई बीमारी लगी हुई है, लोग आपकी बात नहीं सुनते हैं, परिवार में विघटन हो रहा है, पार्टनर आपका साथ नहीं दे रहा है, तो ख्याल में लेना कि कहीं ना कहीं इस वृक्ष के बीज आपके हृदय में ही पनपे हैं, आपने वहां पर डाले हैं। और यदि आपको लगे कि मैं जीवन में सुख भोग रहा हूं, मैं ग्रो कर रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो इस बात का भी ख्याल रहे कि इसके भी बीज आपने स्वयं अपने हृदय में डाले हैं, और उसी के आधार पर जो वृक्ष तैयार हुआ। बुद्ध का क्या था? वृक्ष था ना। बुद्ध के जीवन की 3 महत्वपूर्ण घटनाएं: बुद्ध का जन्म, बुद्ध का मरण, बुद्ध का ज्ञान, सब वृक्ष के नीचे हुआ। संसार के तल पे दिखने वाला वृक्ष। लेकिन एक वृक्ष जिसकी जड़ें आपके हृदय में है, जो संसार में चलते चलते जब आप ठहर जाओगे, और ठहरने के बाद जब आप देखोगे, तो आपको वो वृक्ष दिखाई देगा, आपको उस वृक्ष का अनुभव आएगा। ख्याल में लो कि हम बीज कौन से डालते हैं। ख्याल में लो, ये जो मिट्टी रूपी हृदय है हमारा, इसमें हम कौन से बीज डाल रहे हैं? क्या इसमें स्वार्थ के बीज डले हैं? क्या इसमें दूसरे के अपमान के बीज डले हैं? और यदि आपको लगे कि मेरे बीजों में कुछ कमी है, तो कृपया अपना दृष्टिकोण परिवर्तित कीजिए। जब तक आप वो बीज नहीं रोपेंगे जिसमें सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी स्वस्थि हो, सबकी मुक्ति हो, सबका आनंद हो, जब तक ये बीज नहीं जाएंगे, तब तक आपको जीवन में शीतलता मिलेगी कैसे? तो जीवन के जिस जिस कष्ट से आप गुजर रहे हैं आज, उन कष्टों को देखना, और उस कष्ट को अनुभव करते हुए जब ख्याल में आए कि हाँ ये कष्ट मेरे जीवन में है, तो इस बात को विचार में अवश्य लेना कि इसका बीज, इसका निर्माता मैं ही हूं, इसको मैंने जन्म दिया है। और जिस चीज का निर्माता मैं ही हूं, मैंने जन्म दिया है, उसका नाश कौन करेगा? विष्णु थोड़ी करेंगे आके। क्यों करेंगे आके? राम थोड़ी करेंगे आके। क्योंकि विष्णु, राम, कृष्ण वो आपकी निजता का उल्लंघन नहीं करते हैं। आप जो एक सोवर्जिन सत्ता है, वो उसका उल्लंघन बिल्कुल नहीं करते हैं। वो आपके पर्सनल मैटर में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करते हैं। उन्होंने आपको शक्ति दी है, अब आप चलिए। लेकिन मानव जाति को कष्ट में देखकर
प्रकृति कृपा बरसाती और फिर वो किसी गाइड को आपके जीवन में इंट्रोड्यूस कर देती है और उस गाइड के माध्यम से आपको कुछ डायरेक्शंस, सलाह या दिशा मिलनी प्रारंभ हो जाती है। यद्यपि उस गाइड को आप फॉलो करें या ना करें, ये पूरी तरह से आपका व्यक्तिगत निर्णय। धीरे 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 जब आपको समझ आने लगता है कि मेरे जीवन का मार्ग इस मार्ग से जाके कुछ बेहतर होता है, तो आप परिवर्तित होने लगते हैं। लेकिन यहां सबसे बड़ी चूक करते हैं, और भारतीय समाज जहां चूक कर गया वो ये चूक कर गया कि गुरु की महत्ता तो हुई, लेकिन गुरु के पैर पकड़ लिए, गुरु के वचन नहीं पकड़े, गुरु का इशारा नहीं पकड़ा, गुरु की उंगली पकड़। गुरु का आचरण, गुरु जो चाहते हैं वो पकड़ना चाहिए। लेकिन हमने गुरु के आचरण को, गुरु के इशारों को पकड़ने में भूल कर दी, चूक कर दी, और ये चूक भारतीय समाज के पतन का महत्वपूर्ण कारण बनी। समय, युग, काल बदलता चला गया। समय के साथ धीरे धीरे गुरुओं में भी एक भाव प्रकट हो गया। उनकी भी एक अपनी ईगो है जो प्रकट हो गई। 50 लोग पैर छुए तो हमने जाना शास्त्र से, दक्ष प्रजापति की कथा हम सबको जानकारी में है कि कैसे अहंकार वश होके और क्या गति हुई। और ये दक्ष प्रजापति की कोई कथा नहीं है, हम सब की कथा है। हम सब दिखने में मानवीय चेहरा लेके घूम रहे हैं, लेकिन हम सभी के धड़ के ऊपर किसी ना किसी पशु का चेहरा है। खोद के देखें अपने भीतर को। कोई कुत्ते की तरह खाने को आता है, कोई शेर की तरह मारने को झपटता है, कोई अजगर की तरह सब कुछ निगल जाने के लिए झपटता है, कोई मेमने की तरह डरा हुआ है, कोई बकरी की तरह डरा हुआ है, कोई हिरण की तरह अपनी जान बचा के भागने में तत्पर है। अब देखें, पहचाने स्वयं को कि इस युग ने आपके धड़ के ऊपर जो सुंदर चेहरा दिया है, इस चेहरे के भीतर कौन सा सत्य चेहरा है, इस मुखौटे के पीछे क्या है। झपट पड़ने को तैयार है, दूसरे को खा जाने को तैयार है। लोग प्रेम छोड़ के प्रैक्टिकल हो गए। कैसे मैं सामने वाले की शक्तियों को और सत्ताओं को, पावर्स को यूज कर लूं अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए। और मजे की बात है कि उनका जीवन भी अच्छा नहीं बन रहा है, क्योंकि मैं किसी दूसरे वाले की, सामने वाले की शक्तियों को प्रयोग करके, उसको यूज करके अपना स्वार्थ सिद्ध कर लूं। ये स्वार्थ का बीज जम कहां रहा है? ये स्वार्थ का बीज आपके अपने हृदय में जम रहा है। तो यदि आप मुझे कहें कल को आके कि मेरा जीवन में जो पाला है वो स्वार्थी लोगों से पड़ता है, तो ख्याल रहे कि स्वार्थ का बीज आपके हृदय में है, जिसने अन्य स्वार्थी लोगों को आपकी ओर आकर्षित किया है। देखिए संरचना, आपने अपने हृदय में क्या बसाया। और मैं हमेशा कहता हूं, हृदय चक्र मध्य चक्र है। इसके 3 इधर हैं दाईं ओर, और इसके 3 इधर हैं बाईं ओर। बाईं तरफ से 3 चक्र गिने तो हृदय चक्र चतुर्थ आएगा। दाईं तरफ से 3 चक्र गिने तो चतुर्थ चक्र, हृदय चक्र मध्य में आ जाएगा। सारी संवेदनाओं का घर आपका हृदय। दुख महसूस होगा तो हृदय में, सुख तो हृदय में, क्रोध तो हृदय में, प्रेम तो हृदय में, ईर्ष्या, कटुता, द्वेष, राग सब हृदय में। तो हृदय कुछ महत्वपूर्ण हो गया, विशेष हो गया। और विशेष ऐसा हो गया कि अध्यात्म के मार्ग पे चलते हुए ये सबसे महत्वपूर्ण चौराहा हो गया। हजारों साधक साधना प्रारंभ करें और हृदय चक्र तक आए। 10-20 हजार साधक में कोई एक
हृदय चक्र से आगे की यात्रा करने में सक्षम होता है। बाकी सब मुड़ जाएंगे, बाकी सब मुड़ जाएंगे। और हृदय चक्र से आगे निकालने के लिए जो शक्ति आपको सहयोग करती है उसका नाम गाइड है। प्रेमानंद बोलता है उसका नाम गाइड है, उसका नाम माली है। प्रेमानंद बोलता है वो माली है, वो लेके जाएगा आपको आगे। और ठीक उस समय जब माली आपको आगे लेके जाता हो तो कृपया माली के पैरों को मत पकड़िए, माली के पैरों में मत गिर जाइए, माली के इशारे को पकड़िए। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं और वो कहते हैं कि गुरुजी हार्ट बहुत सेंसिटिव है, मुश्किल है हार्ट का ऑपरेशन, हम सभी जानते हैं इस चीज को, लेकिन स्वयं अपने द्वारा अपने हार्ट का ऑपरेशन क्या संभव है? साधना इसी का नाम है कि आप स्वयं अपने द्वारा अपने हार्ट का ऑपरेशन करते हैं। और जब आप अपने द्वारा अपने हार्ट का ऑपरेशन करते हैं, आप स्वयं अपने हार्ट को खोलते हैं और हार्ट के भीतर की गंदगी को देखते हैं। और ये सब काम जागृत अवस्था में हो रहा है, बेहोशी की अवस्था में नहीं हो रहा। और जब आपको भाव आता है कि अच्छा इतने बीज हैं, तब आपको सबसे पहले स्वयं पर करुणा आती है। मैंने क्या कर दिया? और तब जो दोष की उंगली आपने संसार की तरफ दिखाई थी, तो वो उंगली आपकी स्वयं अपनी ओर मुड़ती है कि इन सभी दोषों के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूं। तब आपको समझ आता है कि जो व्यापार में मुझे घाटा आया है, उस घाटे के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूं। जो शरीर में मेरे कष्ट आया है, संबंधों में मेरे रुकावट आई है, और जैसे ही ये स्फुरना आपके भीतर तैरेगी, आपको जागृति होगी। अब जागृति के साथ आपके विचारों में परिवर्तन आना शुरू होगा। विचारिक परिवर्तन के साथ साथ अब जो आप बीज बो रहे हैं हृदय में, अब बीजों की नस्ल बदल चुकी है। क्योंकि यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था जो घटती है वो ये घटती है, मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं कि एक वृक्ष से अनेक बीज पैदा होते हैं, इतने कि गिने नहीं जा सकते। प्रकृति जब भी देती है वो भरपूर देती है। एक घाटी में या एक बागीचे में फूल खिलेंगे तो इतने होंगे कि गिन नहीं पाएंगे। मेरा तो अनुभव कहता है कि एक अच्छी छोटी सी बड़ी क्यारी में अगर फ्लावर्स हैं, किसी पार्क में जाके देखें तो आप गिन नहीं सकते कितने गेंदे कितने सूरजमुखी, इतना देती है प्रकृति, क्योंकि वो बीज पैदा करती है। हर वृक्ष अपने जीवन काल में अनंत बीज पैदा करता है। ठीक इसी प्रकार से जो वृक्ष आपने अपने हृदय में रोपा है, वो भी अपने जीवन काल में अनंत बीज पैदा कर रहा है। और उस एक बीज के, एक वृक्ष और एक वृक्ष के अनेक बीज और उसके फिर अनेक वृक्ष, ये अंतहीन प्रक्रिया प्रारंभ हुई। तो चारों ओर एक ब्लैकिश स्टार्ट होगी, एक कालीमा शुरू होगी। इट्स ऑल ब्लैक। और इस कालीमा से निकलने का कोई मार्ग नहीं है। इस कालीमा को जो ब्लैकिश स्टार्ट हुई, हमने इसको आगे चल के नाम दिया काली माँ, मदर काली। ये हमारे भाव की, ये हमारे विचारों की काली माँ है, जिसको हमने काली माता का नाम दिया। और हमने कहा कि काली माता क्या करेगी? जो भी कोई नेगेटिविटी का बीज आएगा, काली माता उसके, देखिए बीज को जमने के लिए एक आधार चाहिए। भौतिक बीज को जमने के लिए धरती का आधार चाहिए, भावनात्मक बीज को जमने के लिए हृदय का आधार चाहिए। लेकिन काली माँ ने क्या किया?
काली माँ ने जब भी नेगेटिविटी का वध किया और वो बीज निकले, उसके डीएनए ब्लड निकला, और इससे पहले वो जमे तो काली माँ ने अपनी जीभ फैला दी और सारा ब्लड साफ कर दिया। लेकिन राक्षस अधिक है, क्या करेंगे? तो एक पॉट ले आए। उन्होंने कहा इतना सारा ब्लड अपनी जीभ से साफ करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा, तो मैं एक पॉट ले आती हूँ। उसको हमने खप्पर नाम दिया और सारा का सारा बीज उन्होंने उसमें इकट्ठा कर लिया कि समय के साथ मैं इसको नष्ट करूंगी। अपने काली माँ के बीज मैं स्वयं नष्ट करके काली माता बन जाऊंगी। और ये काली माता की कथा नहीं, आप सबकी कथा है। कृपया जागिए और आपके कर्मों के जितने भी बीज हैं, इससे पहले कि वो आपके हृदय रूपी धरती पर पड़े और जम जाएं, उनकी जड़ें निकल जाएं, उनके अंकुर फूट जाएं, आप अपने बीजों को आप उनको नष्ट कर दीजिए, इससे मुक्त हो जाइए। अन्यथा ये एक ऐसा चक्र है जिससे निकल पाना लगातार असंभव है। कौन करेगा ये काम? वो गुरुजी करेंगे जिनके पैरों में आप पड़ते हो। वो गुरुजी करेंगे जिनको आप अपनी संपदा देते हो, चेक देते हो। कौन करेगा? वो सामाजिक संस्थाएं करेंगी जो आपको नवाजती हैं बड़े बड़े अवार्ड से। खरीदने जाते हैं आप लोग अवार्ड को। मुझे मान मिल जाए समाज से, मुझे मान मिल जाए सोसाइटी में, मुझे सम्मान मिल जाए परिवार में, मुझे सम्मान मिल जाए गुरु के द्वार पे जाके। खरीदना चाहते हो, आपकी वासना के बीच। कोई नहीं करेगा। ये आपको करना है, ये आपका काम है। आपके जितने भी पाप के बीज हैं, आपको स्वयं उनको नष्ट कर देना है, उनको जमने नहीं देना है। तो गुरुजी इतने सारे बीज, मैं तो डिप्रेशन में आ गया, अभी कैसे होगा? ये तो डिप्रेशन का बीज और आ गया। तो ख्याल रहे, एक तो जब तक मैं साथ हूं, मैं सामने हूं, डिप्रेशन नहीं आ सकता। ये मैं कौन है? आप स्वयं। जब तक आप स्वयं आपके साथ हैं, आपको डिप्रेशन नहीं आ सकता। आप अपना साथ मत छोड़ना, आप अपने साथ रहना। जब तक मैं स्वयं के साथ हूं, मुझे कोई डिप्रेशन नहीं आ सकता। ठीक इसी समय मैं आप सबको निवेदन करता हूं कि कृपया अपने समीप देखिए, बहुत समीप देखिए। अपने को देखिए, अपने शरीर को देखिए, अपने शरीर के उस अंग को देखिए जो पीड़ित है, उसको देखिए और उसको बोलिए कि आप बिल्कुल ठीक है, आप स्वस्थ हैं, आपको कोई रोग नहीं है। प्रकृति की सारी ऊर्जा आपके ऊपर केंद्रित है और यहां जितनी भी ऊर्जा के बंद हैं वो रेगुलराइज हो रहे हैं। आप प्रयोग कीजिए, करके देखिए और आप फील करेंगे कि धीरे धीरे कुछ दिन के ही प्रयोग से आपको उस अंग में एक ऊर्जा का संचार फील हो रहा है। और जब आप महसूस करें कि ऊर्जा का संचार आ रहा है, तो और ख्याल लें कि क्या मेरे परिवार का कोई सदस्य कष्ट में है, क्या मैं उसके लिए प्रार्थना कर सकता हूं? तो उसके लिए प्रार्थना करें और ख्याल रहे, इस बात का ख्याल रखें कि ये प्रार्थना के बीज कहां जम रहे हैं। ये प्रार्थना के बीज आपके हृदय में जम रहे हैं, आपके हार्ट में ये बीज जम रहे हैं। जहां पर ईर्ष्या और द्वेष के बीज जमा करते थे, आज प्रार्थना के बीज जम रहे हैं। जैसे जैसे प्रार्थना की फौज आएगी, साथ में प्रेम भी लाएगी। प्रेम आएगी तो ईर्ष्या, कटुता और द्वेष के बीज ऑटोमेटिकली अपना प्रभाव कम करना शुरू करते हैं। अब वहां पर प्रेम का बीज पड़ रहा है और जब आप देखेंगे कि प्रेम का बीज पड़ रहा है, आप महसूस करेंगे कि चारों ओर धीरे धीरे प्रेमी इकट्ठा होने लगे।
प्रमाण है मेरे पास, इसका प्रमाण है। कितने सारे प्रेम के वृक्ष तो मेरे साथ हैं इस समय। आप लोग लगातार मुझे प्रेम देते हो, निस्वार्थ देते हो, प्रेम देते ही रहते हो। मैं आप लोगों का फोन 5 बार नहीं उठाता, आप मेरा फोन 1 बार में उठाते। इससे बड़ा और क्या प्रमाण हो? और कोई प्रमाण नहीं। अपने हृदय में धीरे धीरे यही प्रार्थना करें कि इसका भला हो, इसका भी भला हो, इसका भी भला हो। देखना कि कोई शत्रु आपके हृदय में अपना मकान ना बना ले, ऐसा ना हो जाए। मैक्सिमम टाइम्स हम अपने हाउस को, हम अपने हार्ट को हैंड ओवर कर देते हैं प्रॉब्लम्स के और शत्रुओं के हवाले। हम सोचते हैं कि जीवन 70-80 साल का है, तो चलो उसको 99 साल के पट्टे पे दे देते हैं, जीवन तो निकल जाएगा। और सिर्फ एक उसी व्यक्ति को, मेरा बिजनेस राइवल, मेरा पड़ोसी, मेरी जेठानी, मेरी देवरानी, मेरा भाई, मेरी माता, मेरे पिता, मेरे चाचा, मेरे बंधु, मेरे बांधव, सिर्फ एक व्यक्ति को हम अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। समर्पण की इससे बड़ी पराकाष्ठा कुछ मिल ही नहीं सकती। तो मेरा जो धुर विरोधी है, जिसका मैं मुख भी देखना नहीं चाहूं, जिसका मैं नाम भी सुनना नहीं चाहूं, उसके दर्शन इतने सुलभ हैं कि वो हृदय में बसा है। जब जी किया गर्दन को झुकाया, उसके दर्शन कर, तो सुख कैसे मिलेगा, चैन कैसे मिलेगा? अपने हृदय को दुनिया का डस्टबिन मत बनने दें। हृदय चक्र के आधार पर आपके आध्यात्मिक चक्रों की सुंदरतम अनुभूति है। क्यों है सुंदरतम? क्योंकि ये महत्वपूर्ण मोड़ है। इस मोड़ पे चूके तो गिरे। यात्रा पहले चक्र से दूसरे चक्र से स्ट्रेट है, लेकिन चतुर्थ चक्र पे एक चौराहा या एक मोड़ है। इससे निकले तो फिर जैसे जैसे जो साधक मेहनत कर, तो आपका शत्रु कभी आपके गले पे आके निवास नहीं करेगा। शत्रु सामने आएगा जो अच्छे कुशल राजनीतिज्ञ हैं, वो परम शत्रु के सामने बड़ी मीठी बात करते हैं, लेकिन हृदय जानता है सच्चाई क्या है। ऐसा भाव करें कि सबका कल्याण, सबकी मुक्ति हो। धीरे धीरे इस भाव को प्रबल करें। जिस साधक को ये भाव प्रबल करने में कष्ट है, उनसे चर्चा करें, मैं उनको मार्ग बताऊंगा। किंतु ये किए बिना गाड़ी आगे नहीं चलेगी। अगर आपको अपने जीवन में सुख चाहिए तो सुख बांटना शुरू कर दो। प्रकृति आपके सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो जाएगी। मैंने अपना परसों पहले दिन का अनुभव बताया। सौरभ को बात करना, संजीव को बात करना, वो हंसते थे कि प्रभु जी देखो आपके 2 डब्बे आ गए, आप 2 डब्बे गए थे। मैंने कहा हाँ, अब तो मजाक में भी सोच के बोलना पड़ेगा, सोच के बोलना पड़ता है। धीरे धीरे अपने हृदय को इन सभी दोषों से मुक्त करेंगे। मेरा भला हो ना हो, मैं औरों के भले की प्रार्थना करूंगा। थोड़ा समय लगता है, लेकिन चीजें सेट होती हैं और परमानेंट सेट होती हैं। और ये आप सबका, कईयों का अनुभव है, आप सबका अनुभव है ये। मैं कुछ नया नहीं कह रहा हूं। यदि मैं यहाँ साधकों के पूछूं के साथ कुछ कहें, तो आप सबके अनुभव आने शुरू हो जाएंगे, प्रारंभ हो जाएंगे। रेगुलर साधना करते रहें। आज मेरा आप सबसे एक प्रार्थना है। एक नए साधक जुड़े हैं हमारे साथ, सुभाष चंद्र गुप्ता हैं। सुभाष चंद्र गुप्ता नाम है ना? आप म्यूट हो, मेरे ख्याल से सुभाष चंद्र गुप्ता ही नाम है। ठीक है, सतीश गुप्ता नाम है जी मेरा। सतीश चंद्र गुप्ता नाम है।
मैं चाहता हूं कि कोई साधक इनको रेगुलर साधना करे, इनको रेगुलर आधे घंटे साधना करानी है। साधना की व्यवस्था मैं चर्चा कर लूंगा। कोई वॉलंटियर जो इनकी सेवा करने के लिए तत्पर हैं, कृपया मुझे हैंड रेस करके या अनम्यूट करके बोले। पारिवारिक व्यक्ति हैं, नएपन का अब एहसास नहीं रखना इनके साथ, स्त्री पुरुष कोई भी करा सकते हैं। गुरुजी, हाँ जो हमारी प्रार्थना होती है 11:30 बजे, क्या हाँ उसमें इनको इंक्लूड कर सकते हैं? हाँ हाँ, कोई आपत्ति नहीं है। पारिवारिक हैं, ये परिवार से हैं, तो या एवरीडे होती है ये? जी गुरुजी, मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे। तो गुप्ता जी आप 11:30 कर सकते हैं मंडे टू फ्राइडे? दिन में कोई हो जाए तो जी बढ़िया है, कोई 9-7 बजे से और 8 बजे के बीच में। अच्छा, तो शायद मॉर्निंग में थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल है वो। गुरुजी, कोशिश कर सकते हैं। कौन अभी कराएंगे? ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति कराए रोज, सो वो बदली भी हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, क्योंकि सभी के अपने अपने साइकिल्स हैं। आप ये सेवा के लिए तत्पर रहिए। कौन करेंगे? देखिए सैटरडे संडे तो ये यहाँ करेंगे, ठीक है। वीकडेज में मॉर्निंग में वर्किंग्स को मेरे ख्याल से शायद इशू रहेगा। गुप्ता जी 11 बजे आपको इशू रहेगा थोड़ा सा, है? काम धंधे का भी है। हाँ जी। मॉर्निंग या हाँ बोलो बेटे, कौन है? प्रणाम सर, सभी को प्रणाम। आनंदित रहो आरती। सर 8:30 कराती हूँ मैं निशा दीदी को, अगर सर चाहिए गुप्ता जी तो। 8:30 बजे चले होगा जी, सही है जी। ठीक है। तो आप आरती आप रोज करा रहे हो निशा को? जी सर। ठीक है, तो आरती कैसे करेंगे? आप निशा को कराओ, गुप्ता जी को ज्वाइन कराओ। मैं गुप्ता जी का नंबर भेज दूंगा आपको। निशा, हफ्ते में 1 या 2 बार आप सेशन लीड करो। आरती के सानिध्य में सेशन होगा, आप भी गुप्ता जी को कराओ। अकेले माल खाने से बात थोड़ी बनेगी बेटे, है ना? और आप काफी टाइम से माल खा रहे हो अकेले अकेले, ठीक है। तो ये दोनों बहनें आपको साधना कराएंगी। कृपया इनके प्रति आप पूरा गुरुवत सम्मान बनाए रखें अपने हृदय में। जी। और जैसे ये कहें, ये जो कहेंगी ये मेरे अनुसार कहेंगी, जो मैं इनको बताऊंगा, आप कृपा ठीक है। करें। तो निशा, ठीक है। ये आपके सानिध्य में रहेंगे, आरती के सानिध्य में काम होगा। इनको एक तो डिस्कोर्सेस दे दीजिए, तो एटलीस्ट यू शुड लिसन 1 डिस्कोर्स एवरी डे एटलीस्ट। दूसरा, इनको स्लीप मेडिटेशन, हालांकि इनकी नींद बहुत अच्छी है, ठीक है, बट स्टिल स्लीप मेडिटेशन इनको दे दीजिए, ठीक है। इनको तसल्ली से आप कराओ लम वम ओम, और वीकली मैं अप्रेजल लूंगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए। कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं? हाँ प्रेम बोलो। प्रभु जी, आपने कहा कि हमें इन विकृत बीजों को अपने मन से निकालना है। अब विधि तो नहीं पता है कैसे निकलेंगे। क्या ऐसा हो सकता है भाई, इनके ऊपर अच्छे बीज इन्हीं के ऊपर डाल दिए जाएं, जो अच्छे बीज इनको छुपा ले? ये तो बहुत मुश्किल है। ये तो बहुत मुश्किल है कि 30, 40, 50 साल की ये जो एक प्रैक्टिस थी, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। अब फिर बीच में ये भी घमंड था कि अरे हम चलो उसको माफ कर देते हैं, हमने बहुत बड़ा तीर तुक्का मार दिया। एक बार आपने करेक्ट भी किया था 3 साल पहले कि भाई हम कौन होते हैं माफ करने वाले। ये तो बहुत मुश्किल चीज है। मतलब प्रैक्टिस छूटने से, प्रयास करने से तो छूटेगा, लेकिन अगले 50 साल भी लग जाए तो शायद नहीं खत्म होगी चीज, भी बीमारी है। तो उसके ऊपर क्या इन पे अच्छे बीज डाल सकते हैं? वो अपने आप दब जाएंगे, मर जाएंगे। प्रेमानंद, पहले तो 40-50 साल की प्रैक्टिस नहीं है, कई जन्मों की प्रैक्टिस है। भाई पिछला तो पता नहीं ना, इसी का याद रह तो सकता है। माल जो है ज्यादा है ना? माल ज्यादा है, लेकिन हमें एक बात पे विश्वास रखना चाहिए कि ये बीज जितनी जल्दी पैदा होते हैं उतनी ही जल्दी ये समाप्त भी होते हैं। मैं इसका शास्त्रीय प्रमाण देता हूं। जब भगवान और लक्ष्मण जी आपस में चर्चा करते हैं,
तो भगवान ने एक बहुत बढ़िया बात कही। वैसे तो उनकी सारी बातें ही बढ़िया है, लेकिन यह है कि जो हमें समझ आ जाए वो ज्यादा अच्छी लगती है। भगवान सेड, सन्मुख हो ही जीव मुहि जबहि, जन्म कोटि अग ना सही तभी। जब भी जीव मेरे सन्मुख होता है उसके करोड़ों जन्म, करोड़ों मीन्स एन नंबर ऑफ, नाश हो जाते हैं। ये कहा भगवान ने। और आत्मा के रूप में हम परमात्मा ही हैं। तो अर्थात जैसे ही हम जागृति से देखेंगे, सिर्फ देखने मात्र से इन बीजों का नाश होना निश्चित है। तो हमारा फोकस इस चीज पे नहीं रहे कि हमने इतने जन्मों से या इतने वर्षों से पाप अवस्था या बीज है, इस पे रहे कि क्या जागृति आई, क्या मैं जागा, क्या आज इस हृदय से जो भाव निकलते हैं वो औरों के लिए प्रेम के निकलते हैं, समता के निकलते हैं, राग और द्वेष को तो नहीं निकलते कि मैं प्रेमानंद को सिर्फ इसलिए प्रेम करूं कि कल को प्रेमानंद मेरे इस काम आने वाले हैं। क्या वो समता के निकलते हैं? बड़ा तेज गति से होता है, ये बहुत तेज गति से होता है। जन्म कोटि अग ना सही तभी, करोड़ों जन्मों के। तो सारा का सारा फोकस हमें जागने में लगाना है। जागने की क्रिया आपको प्रदान की गई है। ये जो हम लोग मिलते हैं, ये जो साधना करते हैं, ये स्वयं को जगाने की क्रिया है, जागने की क्रिया है। कुछ और गहराई से, कुछ नए प्रयोगी की तरफ जो मेरे अनुभव है उनकी तरफ हम मूव कर रहे हैं, जिसमें एक हमने नया पॉइंट पकड़ा है। आप लोगों ने ख्याल में लिया होगा कि हम ध्यान को लोगों के द्वार तक लेके जाएंगे। मूल रूप से हम ये कर रहे थे, हमें पता नहीं था, इस बात की मुझे जागृति नहीं थी, आप सब लोग कर रहे थे। मैं इतना धन्यवादी हूं आप लोगों का। ये स्वतंत्र गुप्ता जी, ये नुपुर, सहज, आनंदमयी, ये लोग, मीरा, और जिन साधकों के मैं नाम भूल रहा हूं, शुभांगी, जोशी, उर्वशी जी, उषा जी, आप देखिए ये लोग, कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं, ये बैठ के किसी के लिए ओम चैंटिंग कर रहे हैं, कोई नवकार मंत्र का जाप कर रहे हैं, हमको सुना रहे हैं। कितना प्रेम इनके भीतर आ रहा है। मैं चाहता हूं कि आने वाले सेशंस में जो नवकार मंत्र या ओम चैंटिंग है, उसमें कम से कम हर सेशन में 15 मिनट का कंट्रीब्यूशन चंद्र स्वरूपिणी स्वयं अवश्य दें। कॉन्टिन्यूअस करें 15 मिनट। बढ़ा सकती है तो उससे अधिक बढ़ाएं। ये बीज कहां डल रहे हैं चंद्र स्वरूपिणी? ये 15 मिनट के ओम चैंटिंग के, ये 15 मिनट के नवकार मंत्र के, मेरे लिए नवकार मंत्र में, एक ओंकार में, ओम में मेरे लिए कोई अंतर नहीं है। मेरे लिए सब प्रेम स्वरूप है, इट्स जस्ट लव। लेकिन ये लव के बीज पड़ कहां रहे हैं? आपके हृदय में, आपके हृदय में आ रहा है ये बीज। तो जो बीज आपके हृदय से, आरती कितना कर रही है, जो बीज आपके हृदय में फूटेगा उसका वृक्ष कहाँ आएगा? आपके हृदय में। इट्स योर ओन प्रॉपर्टी। तो चंद्र स्वरूपिणी, उसके फल कौन खाएगा? सर मैं ही खाऊंगी। वेरी गुड। सब एग्री करते हैं चंद्र स्वरूपिणी से? कौन डिसएग्री करता है? हैंड रेज करो। रुचि अग्रवाल डिसएग्री, प्रेम डिसएग्री, बस दो लोग। दोनों रुचि और प्रेम अनम्यूट करके बोलो। एक आधी फांक तो हम भी खा ही लेंगे। एक आधी फांकी भी खाएंगे। रुचि अग्रवाल है? सर सब लोग खाएंगे, सब लोग खाएंगे। चंद्र स्वरूपिणी, ये नहीं सिखाया मैंने आपको? बार बार बोलता हूं कि ध्यान की मलाई अकेले नहीं लूट सकते, सब खाएंगे। ये स्वार्थ बनने का रवैया है। सब खाएंगे। सहज कैसे चुप कर गए? आनंदमयी कहाँ चली गई? आनंदमयी कैसे चुप कर गए आप इस बात पे? डॉक्टर साहब कहाँ हैं? डॉक्टर साहब कैसे आपने हामी भर दी? सो गए थे आप लोग? ये सिखा रहा हूं मैं बरसों से। इस फल को हम सब खाएंगे, इस फल की छाया में हम सब बैठेंगे, और तब हम सब एक स्वर से गाएंगे, सबका भला, सबका भला। क्या कह रहे हो गुरु? डॉक्टर साहब? बोलिए।
मैंने हाथ उठाया था। डॉक्टर साहब वीडियो मैंने ऑफ हाथ करके उठाया था। आप सॉरी, बट डॉक्टर साहब ने हाथ उठाया था। कुछ लोगों को भाई नहीं जमता हाथ नहीं उठाना। सौरभ सौरभ तुमने हाथ क्यों उठाया था? नहीं गुरुजी मैंने नहीं भरी, मैंने हाथ उठाया था। हाँ नहीं, जी मैंने हाँ, हाथ उठाया। एग्रीड। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबको, सारे जीवों को। करेक्ट। सौरभ आपका क्या रिस्पॉन्स था? ये मैंने हाथ नहीं उठाया था, मैं फिर? किसी दूसरे तल में सवाल समझा था। मैंने खाएंगे कि नहीं खाएंगे वाला है, मैं आ गया था। सर मैंने भी उसी बल पे सोचा था जो आप बता रहे थे ना, कि हमारे बीज जब हम अच्छा सोचेंगे तो वो हमारे लिए होगा, तो उसी वे पे मैंने बोला सर। देखो साधना ऐसे से समझो, तो सभी को फायदा मिलेगा ऐसे कुछ समझो, नहीं। ऐसे समझो आप कि अभी ईर्ष्या और द्वेष के बीजों का नाश करना है, उसका एंजॉय पूरा ले लिया। अब आनंद सुख इन बीजों को भी धीरे धीरे बाहर निकल रहा है, उसका भी अनुभव होने के निकलेंगे। जब उसका अनुभव होने के निकलेंगे तब हम समता में आएंगे, तब हम सेंटर में आएंगे। फिर ना सुख बचेगा ना दुख बचेगा। लेकिन हम साधना में हमेशा वर्तमान की बात करते हैं। ठीक है, बात बहुत हो गई है, तो अब आइए कुछ क्षणों के लिए ओम चैंटिंग कौन कराएंगे? रेज योर हैंड। रुचि अग्रवाल ने अच्छा उत्तर दिया था। ठीक है, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ऐसा हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है हमारे साथ, बहुत मुश्किल है चीज करना, अवॉइड करना। तो मैंने तो एक युक्ति दूसरी निकाली, हो सकता है गलत हो, लेकिन आज बात छिड़ी है तो इसलिए बात पूछ रहा हूं। मैं उसके बारे में सोचना ही बंद कर दिया मैंने। आई एम नॉट वेस्टिंग माई एनर्जी टू हिम। मैं जितना उसके बारे में सोचता हूँ, मेरी एनर्जी उसको और पावरफुल करती है, वो मुझे और तंग करता है ज्यादा। कह रहे हो। मैं तो उसके बारे में सोचना ही बंद कर दिया आज। ठीक है, दिख रहा आगे निकल, जैसे दुनिया में रोज रास्ते में जाते हैं 1000 आदमी निकल, एक वो भी निकल गया, क्या दिक्कत है अपने को, उसके अंदर कोई तकलीफ नहीं है। इस तरीके से अवॉइड करे तो ज्यादा बेहतर मुझे लगा, और मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ इस चीज से। अब कितना सही है गलत है तो आप बता पाओगे, मेरे को आइडिया नहीं। ये पूरी तरह सही है, आपने अनुभव पहले भी शेयर किया था, मुझे ख्याल है। आप बिल्कुल ठीक जा रहे हो। हमें शुरुआत में ऐसे ही करना है, उसको अपने जीवन में एंट्री थोड़ी उसकी रेस्ट्रिक्ट कर देनी है। हर वो व्यक्ति जो आपको परेशान कर रहा है, हम एक डर के तहत लोगों को एंट्री दिए रखते हैं लगातार, एक डर चलता रहता है लगातार। उस व्यक्ति की एंट्री को अपने जीवन में पूरी तरह से रेस्ट्रिक्ट कर दीजिए। कोई समाज आप पे उंगली नहीं उठाएगा। समाज का डर इस आधार पे मन से निकाल दीजिए। मुझे ऐसा लगता है समाज का डर 25-30 साल तक होना चाहिए, तब तक चरित्र निर्माण हो रहा है। चरित्र निर्माण हो गया तो अब चरित्र अपना कार्य करेगा। मत दो एंट्री। सबसे ज्यादा जीवन में आप लोग लिस्ट बनाइए, एक लिस्ट बनाइए कि मुझे जीवन में सबसे अधिक कष्ट किसने दिया। ऐसे 10 लोगों की लिस्ट बनाइए। वो आपके व्यापारिक हो सकते हैं, प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, पारिवारिक हो सकते हैं, घर के हो सकते हैं, बच्चे पत्नी चाचा चाची कोई भी हो सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक सामान्य व्यक्ति की लिस्ट 10 नंबर तक टच करेगी ही नहीं। फिर आप उसमें फोकस कीजिए कि इनमें सबसे अधिक कष्ट किसने दिया। उस लिस्ट को थोड़ा सेग्रीगेशन कीजिए, आप किसी एक व्यक्ति पे पहुंच जाएंगे जो कष्टों का केंद्र रहा। उस व्यक्ति को अपने जीवन में दखल देने से पूरी तरह से विराम दे दीजिए। मैं तो कहता हूं उस व्यक्ति को केंद्र में लेके पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराइए, क्योंकि ये व्यक्ति नहीं है, ये एक साइकिल है, ये एक क्रम है, ये एक परंपरा है। सॉरी, उसने हर जीवन में आपको कष्ट दिया है, ये पैटर्न कंटिन्यू चल रहा है। और उस व्यक्ति को हमेशा के लिए अपने जीवन से थैंक यू बोल दीजिए। आप देखिए आपके इस चलते हुए जीवन में कष्टों से कैसे मुक्ति आती है। कष्ट हमारी बेहोशी के हैं। हम जैसे ही होश में आते हैं तो कोई कष्ट नहीं है। और ये वो आप सब जानते हैं, मैं पारिवारिक हूं, मैं सामाजिक व्यक्ति हूं, मैं कुछ संतो हूं नहीं कहीं आश्रम में बैठ कर। मैंने अपने स्वयं के जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट भुगते हैं और मैंने इसी विधि से अपने आप को उन कष्टों से मुक्त किया है। लेकिन इस विधि में एक प्रॉब्लम है। इस विधि में प्रॉब्लम यह है कि सारा ऑपरेशन आपके ऊपर होगा।
किसी और पे नहीं होगा। आपको स्वयं अपने को ऑपरेट करना होगा। और मैं देख रहा हूं कि धीरे धीरे आप सभी लोग ये कार्य बखूबी करते हैं, कर रहे हैं, इसीलिए जीवन में परिवर्तन आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक जा रहे हो प्रेमानंद, आप बिल्कुल ठीक जा रहे हो। उनको दूर कर दो, उनको दूर कर दो, और कोई मार्ग नहीं है। और जिस दिन लगे कि आज मैं इस लायक हो गया हूं, तो उनके भी आनंद की कामना शुरू कर दो, उनके भी लाभ की कामना शुरू कर दो, उनकी भी मुक्ति की कामना शुरू कर दो। यद्यपि इसमें थोड़ा समय लगेगा, तो ऐसा नहीं कि आज ही शुरू करनी है, इट विल टेक टाइम, कोई आपत्ति नहीं है, धीरे धीरे। ये भाव आने लग गया सर। प्रेमानंद, अगर आपके घर में आपको प्रथम मंजिल पर जाना है और उसके लिए 23 सीढ़ियां हैं, और यदि आप छठी सीढ़ी पे पहुंच गए हैं, तो ऑटोमेटिकली 7वीं सीढ़ी आपके पैर के नीचे आ जाएगी। आपको कुछ करना नहीं है, चॉइस आपकी है कि आपने यात्रा को जारी रखना है या यात्रा को विराम दे देना है या वापस आ जाना है। सही बात है, एकदम सही है। ये आपकी निजता का, आपकी सार्वभौमिकता का मसला है, ये आपके स्वरजीन होने का मसला है, जहां ईश्वर आपके किसी भी विचार में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। उन्होंने आपको शक्ति दे दी है। अपने अपने बच्चों को देखो जरा, ख्याल में लो अपने बच्चों को, और आप देखो कि वो आप ही की शक्ति से यहां तक पहुंचे और आप कितना इंटरफेयर करते हो उनके जीवन में। ईश्वर इंटरफेयर नहीं करते, वो आपकी संप्रभुता का पूरा सम्मान करते हैं, वो आपको गाइडेंस देते हैं। अच्छे माता पिता अपनी संतान पे तानाशाही आरोपित नहीं करते, वो उनको गाइडेंस देते हैं, उनको सलाह देते हैं, एडवाइस करते हैं, गाइडेंस देते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि जैसे ही आपके मन में ये भाव उतरेगा कि मैंने इनको एंट्री नहीं देनी है, तो क्या होगा, आपके भीतर जो उनका द्वेष भाव है वो कम हो जाएगा, राग भी कम हो रहा है, तो फिर क्या, चल ठीक है, इसका भी आनंद, कृपा बरसे इस पे भी, मौज करे, अपने घर रहे, ऐसे आप सोचने लगते हैं। ये सब ऑटोमेशन में हो रहा है, लेकिन कब हो रहा है, जब मेरी दृष्टि मुझ पर है। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है गुरुजी, ये एक्सपीरियंस मैंने किया है। आपने और इनका सुना, लगातार सहज की सुनिए, हमारी सहज हमारी सहज, इन्होंने, ये बेचारी शी वाज द ओनली पर्सन इन द रिंग, और सारे विरोधी, और हाथ में कांटों के डंडे। ये ऐसे नहीं पहुंच, अगर आज सहज जीवन में साधना में इस तल पे पहुंचती है या आनंद में पहुंचती है, आपको लगे कि ज्योति की गति डिफरेंट है या सौरभ की गति डिफरेंट है, ये लोग अपने अपने जीवन में अलग अलग परिस्थितियों को अनुभव लेके आई हैं। ये सहज अभी आए थे कुछ दिन पहले मेरे से मिलने, मेरे साधना में जाने से पहले। मैंने उनको बोला था कितना कष्ट भुगत के आई और कैसे हंसती रहती है। आप कभी सहज के चेहरे को देखना, एक बच्चे की तरह हंसती रहती है, इसके बोलने में एक बचपना आएगा, ऐसे उचक के बोलेगी। कभी सहज को देखना, कभी सहज को देखना, आप महसूस करना जैसे एक बच्चा होता है ना क्लासरूम में, मैडम मैं बोलूं, मैडम मैं, ऐसे बोलती है सहज। क्यों? क्योंकि उसके भीतर का जो बाल सुलभ था, बाल सुलभता, उसका सम्मान नहीं किया गया। और हम जब चर्चा करते थे आकाशिक में, तो वो बड़ी स्पष्टता से निकल के आई। सहज ने मुझे कई ऐसी बातें शेयर करी जो उन्होंने शायद कभी किसी को शेयर नहीं की, भावनात्मक तल की। आपको अपने पे काम करना है। सहज कुछ कह रहे थे, मैं सहज की बात काट दी, सहज बात पूरी कर। गुरुजी, मैं ये कह रही थी, अब तो दिन प्रतिदिन वो सब पॉजिटिविटी मेरे पास आती जा रही है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि सहज के यहाँ शक्ति की स्थापना हो गई, ये बहुत बड़ी बात है। मैं और सहज हम कल चर्चा करते थे, तो अभी मैं आपसे वादा नहीं कर रहा, लेकिन बहुत संभावना है कि आने वाले जो 2023 है उसके प्रथम संडे को हम लोग सहज के यहाँ मिलेंगे। तो अभी मैं कुछ और वाइब्रेशंस की वेट कर रहा हूँ। आपको पता है मैं हर बात कह देता हूँ, चोरी नहीं रखता। तो कल इस बारे में चर्चा हुई, कुछ हम लोग प्रतीक्षा करते थे वाइब्रेशंस की जो कि लगातार आ रही है, तो इट्स माइट पॉसिबल। तो मैं आपको एक चीज तो कहना चाहता हूँ, कृपया आप सभी नए साल का पहला संडे जिस भी दिन वो आएगा, उस दिन अपने आप को फ्री रखिए। तो जैसी वाइब्रेशंस और डेवलपमेंट होंगी वो आप सबके पास मैं बात करके सूचना आ जाएगी, ठीक है? ऑनलाइन भी होगा सेशन? ऑनलाइन तो आपको प्रसाद की फोटो ही मिल सकती है लाल। है ना, गुड़गांव वालों को ज्यादा फायदा रहेगा,
फ्री में काम बन जाएगा, दिल्ली वाले भी आ जाएंगे, है ना। तो कोई बात नहीं, ऐसे मन में भाव नहीं रखना, जो लोग दूर हैं ऐसे मन में भाव नहीं रखना, ठीक है। जो सहजता से आ सकेंगे आइए, पर अभी मैंने आपको खबर करी है, उस दिन को थोड़ा कंफर्टेबल रखना। We might have a small session and followed by प्रसाद, लंच प्रसाद, ठीक है। और कुछ, और इस बहाने आप सबको नैनदेव एनडीजे भी, ठीक है, नैनदेव बाबा जी के दर्शन करने का आप सबको अवसर मिलेगा, ठीक है। नैनदेव बाबा जी वो शक्ति हैं जो सहज कब 1604 तक थी ना, उस स्थान पे तपस्या की उन्होंने, गुरुजी और उसके बाद उनका हत्या कराई गई थी, और वो कृष्ण भक्त थे, और उनका स्थान बना रहा, वो ऊर्जा का स्थान सहज के घर में रहा,